प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है द फन दे हैड। ये 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था। ये पार्ट 2 है, जिसमें उनके कुछ क्वेश्चन आंसर छूट गए थे, तो वो मैं इसमें वीडियो के माध्यम से आगे बता रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए। तो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स, यानी किस प्रकार के शिक्षक डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी के थे। तो किस प्रकार के शिक्षक मार्गी और टॉमी के थे वो हमें बताना है। तो दे वर यानी कि वे थे, दे वर मैकेनिकल टीचर, तो वे एक हैं, वे यांत्रिक शिक्षक थे। दे स्टार्टेड ऑन टाइम, वे है ना समय पे शुरू हो जाते थे। दे हैड अ स्क्रीन, उनकी एक स्क्रीन होती थी, इस प्रकार से है ना। ऑन द स्क्रीन यानी स्क्रीन पर, द टीचिंग मटेरियल अपीयर्ड, तो जो स्क्रीन होती थी उस पे है ना टीचिंग, जो आपके पढ़ाने का पाठ्यक्रम होता था वो सामने प्रत्यक्ष आ जाता था। यानी कि आपका जैसे ही इसे ऑन करते थे तो वो सामने दिखाई देता था। किस पे? स्क्रीन पर। क्या दिखाई देता था? टीचिंग मटेरियल, यानी कि पाठ्यक्रम, यानी जो पढ़ाया जाता है। ठीक है। द किड्स हैड टू लर्न इट, और बच्चों को इसे सीखना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? बच्चों को सीखना पड़ता था। और लास्ट में है, दे गेव होमवर्क एंड चेक क्विकली, वे होमवर्क देते थे और तुरंत ही इसे चेक भी करते थे। ठीक है ना। क्विकली यदि आपको ना करना हो तो कर सकते हैं इन नो टाइम। क्या कर सकते हैं? इन नो टाइम, यानी पल भर में। ठीक है ना, यानी जल्दी से जल्दी। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल लैंग्वेज में जी हमने आपके है ना पॉइंट बना दी हैं, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो काउंटी इंस्पेक्टर को है ना मार्गी की मदर ने क्यों बुलाया? अब यहाँ प्यारे बच्चों, सेंड का मीनिंग यहाँ पे भेजना नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम है ना उसका मीनिंग निकालेंगे बुलाना, बुलाया। ठीक है ना। चलिए, तो मार्गी की जो माँ थी है ना, बुलाया किसको? काउंटी इंस्पेक्टर को, है ना। वाई यानी क्यों, तो क्यों बुलाया? तो देखिए, सी सेंड, उन्होंने बुलाया, हिम यानी उसे, बिकॉज क्योंकि, द मैकेनिकल टीचर यानी कि जो यांत्रिक शिक्षक था, हैव बीन गिविंग मार्गी, तो मार्गी को वो दे रहा था टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी टेस्ट के बाद टेस्ट, यानी लगातार उसके टेस्ट देने का कार्यक्रम चल रहा था। किसमें? इन जियोग्राफी यानी भूगोल के विषय में, है ना। एंड सी हैड डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बस से बदतर करती जा रही थी। बस से बदतर यानी कि बुरे से और बुरा करती जा रही थी। जैसे उसको 8 नंबर मिले, फिर 4, फिर 2 और फिर 0, तो ये बस से बदतर कह रहा था। तो इस प्रकार के उनको मार्क मिल रहे थे। किसको? मार्गी को, है ना। तो वो बस से बदतर करती जा रही थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू। तो जब है ना उसकी माँ ने किसको बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, तो उसी के लिए यहाँ पे ये ही शब्द का इस्तेमाल किया है। तो उसने क्या किया? तो देखिए उत्तर में, he took it apart, he took यानी वह ले गया, it यानी मैकेनिकल टीचर को, apart माने अलग से, apart माने अलग से, वो कहीं दूसरी जगह ले गए, है ना। he नहीं, वह जानता था how to put it, इसे कैसे सुधारना है। वह जानता था कि इसे कैसे सुधारना है। after an hour यानी कि लगभग 1 घंटे बाद, he said right, उसने ठीक कर दिया। he said right यानी उसने ठीक कर दिया the मैकेनिकल टीचर यानी मैकेनिकल टीचर को। ठीक है ना। चलो इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं हम प्यारे बच्चों। वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली, तो मार्गी है ना बहुत बुरा कर रही थी इन जियोग्राफी यानी भूगोल के विषय में। वाई यानी क्यों, तो मार्गी भूगोल विषय में बुरा कर रही थी, क्यों। What did the काउंटी इंस्पेक्टर टू डू हेल्प देम, और जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने है ना मार्गी की मदद कैसे की, ये आपका प्रश्न है। तो द मैकेनिकल टीचर यानी कि जो यांत्रिक शिक्षक था, वाज गिविंग दे रहा था, हर यानी मार्गी को, टेस्ट आफ्टर टेस्ट यानी कि पेपर के बाद पेपर, यानी टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा था। किसमें? जियोग्राफी यानी भूगोल में। एंड मार्गी, और मार्गी कुड नॉट डू नाइसली, और मार्गी है ना इस विषय में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही थी, है ना। उसके बाद आपका क्या है? द काउंटी इंस्पेक्टर, और जो काउंटी इंस्पेक्टर था ना, हेल्प्ड हर, उसकी मदद की, बाय सेटिंग द टीचर राइट, उस शिक्षक को ठीक करके।
तो जो आपका काउंटी इंस्पेक्टर है मार्गी की मदद कैसे करता है, उस कंप्यूटर को सुधार करके। प्यारे बच्चों, आज से 136 साल और 10 महीने बाद की जो है ना आपका भारत होगा या पूरा विश्व होगा, तो उसमें पढ़ाई किस प्रकार की होगी। वहाँ पे यांत्रिक शिक्षक होंगे, एक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जिसमें स्क्रीन पर है ना आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम बताएंगे, उसमें सिखाएंगे और तुरंत के तुरंत आपसे पेपर भी लेंगे और तुरंत के तुरंत आपको नंबर भी बांटे जाएंगे। ठीक है ना, जैसा आज के समय में हो रहा है। हमारे कोरोना पीरियड में देखिए आपकी क्लासें घर बैठे लग रही हैं, ठीक सेम ऐसा ही कंडीशन आपकी उस टाइम पे भी बनेगी। तो ये फ्यूचर की कहानी बताई है ना। चलिए, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं। यहाँ टीचर्स की जगह आपके लिए स्कूल आ सकता है ना। तो दोनों क्वेश्चन में आपके लिए है ना उत्तर यही लिखना है, आप इसको चेंज ना करें। बस यहाँ पे स्कूल से संबंधित 2 लाइनें आपको अलग से याद करना है। तो प्यारे बच्चों, वो आप लोग कर सकते हैं, बाकी सेम टू सेम यही रहेगा। तो सुन लीजिए, ठीक है। हाउ डज टॉमी यानी हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब, तो टॉमी वर्णन करता है द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, पुराने शिक्षकों के बारे में। हाउ माने कैसे। तो टॉमी कहता है कि दे हैड अ टीचर, उनके पास शिक्षक थे, बट ही वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह नियमित शिक्षक नहीं थे। इट वॉज अ मैन, वह मनुष्य थे। यानी भूतकाल की कोई उनको किताब मिली होगी तो भूतकाल के बारे में बताया गया होगा कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक वैसे ही भूतकाल में शिक्षक भी बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन चूंकि फ्यूचर की घटना है और फ्यूचर में क्या था, यांत्रिक शिक्षक पढ़ाते थे, यानी कंप्यूटर वाले शिक्षक पढ़ाते थे उनके लिए, तो वो परेशान होते थे, है ना। चलिए, तो दे हैड अ टीचर, उनके पास शिक्षक था, बट ही वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह नियमित शिक्षक नहीं था। इट वॉज अ मैन, वह मनुष्य था। ही टोल्ड द स्टूडेंट, वह है ना विद्यार्थियों को बताता था, थिंग्स यानी चीज़ों के बारे में, यानी वह चीज़ों के बारे में विद्यार्थियों को ज्ञान देता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें गृह कार्य भी देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न भी पूछता था, है ना। ही वॉज स्मार्ट इनफ, और वह बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, है ना, वह बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी था। ही डिड नॉट लिव इन द हाउस, और वह घर में नहीं रहता था। ही हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उसकी एक अलग से इमारत थी, है ना, स्पेशल इमारत थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे। कहाँ जाते थे, जहाँ वो बिल्डिंग में रहता था, है ना। दे लर्नेड द सेम थिंग्स, और वे है ना एक ही प्रकार की चीज़ें सीखते थे। इफ दे वर सेम एज, यदि उनकी हम उम्र होती थी। क्या होती थी, हम उम्र होती थी। जिस प्रकार प्यारे बच्चों आपको पता है 10th क्लास यदि आप लोग पढ़ते हैं या 9th क्लास आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों की सेम एज होती है, और जब अपनी सेम एज होती है तो हमें एक ही कक्षा में प्रमोट किया जाता है और उसकी क्लास के लिए बताया जाता है, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डू यू एग्री, कि आप सहमत है विद मार्गी से दैट की स्कूल टुडे आर मोर फन, कि जो मार्गी के स्कूल थे ना उनसे ज़्यादा मज़ा देन द स्कूल इन द स्टोरी, कहानी के स्कूल में आता था। यानी जो मार्गी का स्कूल था और जो भूतकाल का स्कूल था ना, तो उन दोनों में कंपैरिजन करके बताना है कि कौन से स्कूल में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। तो ये है ना, क्या मार्गी के स्टेटमेंट से यानी बात से सहमत है कि भूतकाल के स्कूल ज़्यादा मज़ेदार थे, है ना। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने उत्तर से है ना इसका रीजन यानी कारण भी बताइए। तो यस, हाँ, आई एग्री, मैं सहमत हूँ, ठीक है ना। द रीजन्स बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण है। तो देखिए प्यारे बच्चे, जो मार्गी का स्कूल है और जो कहानी के स्कूल है, अपन ने देखो अंतर बना दिया है ताकि अपन बता सके कैसे। तो देखिए पहला आंसर है, पहला पॉइंट है, सॉरी, दे हैव मैकेनिकल टीचर, यानी कि जो मार्गी का स्कूल था ना उनके पास क्या एक आंतरिक शिक्षक था, और जबकि कहानी के आधार पर दे हैव ह्यूमन टीचर, उस समय में है ना मनुष्य जाति के शिक्षक हुआ करते थे। यहाँ पे मशीनी शिक्षक होते थे और यहाँ पे मनुष्य है ना शिक्षक होता था। है नो सेपरेट बिल्डिंग, इनकी अलग से कोई भी बिल्डिंग नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे अलग से एक बिल्डिंग होती थी क्योंकि बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, है ना। फिर नो कॉमन शेयरिंग एक्टिविटीज अमंग स्टूडेंट, जो विद्यार्थी होते थे ना तो उनके बीच में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी है ना कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते थे, ठीक है ना। विद्यार्थी के बीच में कुछ भी नहीं होता था क्योंकि वो अकेली होती थी, है ना। और यहाँ पे
कॉमन शेयरिंग एक्टिविटीज अमंग स्टूडेंट। और यहाँ पे है ना बच्चों के बीच में सभी प्रकार की एक्टिविटीज होती थी, है ना। अगला, दे फील लॉनली, ये अकेलापन महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि अकेले ही होते थे, तो क्या करे कोई, है ना। और यहाँ पे दे डू नॉट फील लॉनली, और यहाँ पे अकेलापन महसूस नहीं होता था क्योंकि बहुत सारे बच्चे आकर के खेलते थे, है ना। आगे देखिए, दे हैव नो फ्रेंड, उनके पास किसी प्रकार के दोस्त नहीं होते थे। दे डू नॉट प्ले विथ देम, और वे उनके साथ खेल भी नहीं सकते थे। जब दोस्त नहीं होंगे तो खेलेंगे कहाँ से, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, दे हैव फ्रेंड, इनके दोस्त होते थे। एंड दे प्ले विथ देम, और वे उनके साथ खेलते भी थे, है ना। चलिए, दे फील बोर्ड, इनको है ना बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होती थी। एंड दे डू नॉट एंजॉय द फन, और वे किसी प्रकार का मज़ा नहीं ले सकते थे, है ना। और दे एंजॉय द फन देयर फ्रेंड, और ये अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़ा लेते थे, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग देख लीजिए, मैंने है ना इसे बहुत ही सरल बनाने की पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आप मुझे बता दीजिए प्यारे बच्चों। नमस्कार।